आज के इस लेक्चर में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थ्योरी ऑफ मशीन्स से रिलेटेड। डेली जो हमारा 5 MCQs क्वेश्चन का चलता रहता है, उसी MCQs को हम लेकर आने वाले हैं और कुछ MCQs को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है। इससे आपको समय समय पता चलता रहेगा कि किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है और आप कितना अपडेट हो रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको दिखाया है, टू पैरेलल शाफ्ट कैन बी कनेक्टेड बाय गियर्स। मतलब कहा है कि दो समानांतर शाफ्ट को गियर द्वारा जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन पहला है आपका स्ट्रेट स्पर, दूसरा है आपका स्पाइरल, तीसरा है आपका क्रॉस हेलिकल और चौथा है आपका स्ट्रेट बेवेल। मतलब ये 4 ऑप्शन से आपको लगाना है कि जो पैरेलल जो शाफ्ट होती है उसको किस माध्यम से हम आपस में जोड़ सकते हैं। भाई ये आपका टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड, तो क्वेश्चन भी आपके पावर ट्रांसमिशन से ही रिलेटेड पूछेंगे। तो भाई शाफ्ट के थ्रू शाफ्ट का काम क्या होता है? एक शाफ्ट काम करती है पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। ठीक, तो हस्तांतरित करना हमने देखा। तो आप इसका आंसर अगर देखिए तो आपका आंसर होगा, इसका आंसर नंबर फर्स्ट स्ट्रेट स्पर। आइए समझते हैं कि आंसर नंबर फर्स्ट इसका आंसर किस तरह से है। जैसे देखिए सबसे पहले हम समझते हैं स्पर गियर क्या होते हैं। तो स्पर गियर की अगर हम बात करें, पैरेलल एंड कोपैरेलल शाफ्ट्स कनेक्टेड बाय द नियरेस्ट आर कॉल्ड स्पर गियर। मतलब जो पैरेलल शाफ्ट होती है, जैसे कि ये गियर लगा हुआ है आपका, ठीक है, दूसरा जस्ट इसके साइड में आपको एक गियर लगा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो गियर आपस में लगे हुए हैं और दोनों के होल आपस में देखिए तो इसमें दिख रहे दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। तो हम देखा कि इन दोनों गियर्स को आपस में हमने कनेक्ट करने के लिए, मैश करने के लिए हमने क्या काम किया कि स्पर गियर का यूज किया है। ये इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको दिखता है ये कहलाता है स्पर गियर अरेंजमेंट। तो ठीक आपने समझा, जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो दो पैरेलल शाफ्ट होती है उसमें से आपस में दोनों को कनेक्ट करना हो, एक से पावर दूसरे तक के ट्रांसमिट करना हो, तो हम किस गियर का यूज करेंगे तो वो होगा आपका, या किस पद्धति का उपयोग करेंगे तो वो होगा आपका स्पर गियर का। ठीक, spur gear have teeth and are parallel to the axis of the wheel. Spur gear are the most common type of gears. मतलब कहा है कि जो स्पर गियर होते हैं इसमें जैसे आप देख सक रहे हैं कि जो इसका स्पर गियर में जो टीथ दिख रहे हैं आपको, ये एकदम स्ट्रेट दिख रहे हैं, स्ट्रेट मतलब सीधे दिख रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। जैसे इसमें लगा है इसमें भी स्ट्रेट दिख रहे हैं और ये दूसरे के ऊपर मैश होते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आपकी किसी भी गियर के टाइप्स में अगर देखा जाए तो, ठीक है, कॉमन टाइप की गियर होते हैं। ठीक, द एडवांटेज ऑफ द स्पर गियर आर देयर सिंपलिसिटी इन डिजाइन, इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस। मतलब इसमें बात किया है कि जो आपके स्पर गियर होते हैं, अगर इसका एक खास एडवांटेज देखें तो ये तो बड़ा सिंपलिसिटी होती है इसमें, कि मतलब ज़्यादा मतलब मशक्कत नहीं लगती इसे बनाने में, इजीली आपको बन जाती है। जैसे बाकी गियर्स को बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, उतनी डिफिकल्टी इसमें तो नहीं होती। ठीक, साथ ही साथ देखिए इकोनॉमी के लिए भी हमें ये सस्ते पड़ते हैं। ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग भी और मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस अगर देखिए, मेंटेनेंस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की आपको जरूरत नहीं होती, जैसे कि बाकी गियर्स में आपको समय समय पर देखते रहना पड़ता है। हालांकि इसमें भी देखना पड़ता है लेकिन बाकियों की तुलना में थोड़ा कम। तो हम इस तरह से अगर देखें तो ये इकोनॉमिकली, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी तरीकों से ये हमें अच्छे और सस्ते पड़ते हैं। तो ये ज़्यादातर उपयोग में किए जाने वाले स्पर गियर के उदाहरण है। ठीक है, स्पर गियर को अगर हम देखें और थोड़ा अगर हम जाने स्पर गियर के बारे में थोड़ा, तो स्पर गियर आर स्ट्रेट कर्व गियर्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द गियर। मतलब कहा है कि जो स्पर गियर होते हैं आपके, ये सबसे सरल प्रकार है गियर्स का। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर और डिस्क विद द टीथ प्रोजेक्टिंग रेडियली। मतलब इसमें कहा है कि वे एक सिलेंडर या डिस्क से युक्त होते हैं। मतलब सिलेंडर और डिस्क की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए गोल सा घेरा ये जो कहलाता है, ये एक तरह की पहले आपकी नॉर्मल सी डिस्क होती है जिसके ऊपर आपकी ये टीथ कटिंग की जाती है और तब वो गियर कहलाते हैं। ठीक, तो द टीथ आर नॉट स्ट्रेट साइड बट यूजुअली ऑफ अ स्पेशल फॉर्म टू अचीव एट कांस्टेंट ड्राइव रेशियो मेनली इन्वॉल्यूट बट लेस कॉमनली साइक्लोइडल। मतलब इसमें कहा है लेकिन आमतौर पर स्थिर ड्राइव अनुपात को, मतलब हालांकि दांत सीधे पक्षी नहीं होते लेकिन आमतौर पर एक स्थिर ड्राइव अनुपात को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से, मुख्य रूप से इन्वॉल्यूट लेकिन कम सामान्यतः साइक्लोइड, मतलब थोड़ी थोड़ी ये देखा जाए तो साइक्लोइड की हम बात कर सकते हैं, इस तरीके से होती है। ठीक, दीज गियर्स मेश टुगेदर करेक्टली ओनली इफ फिटेड टू द पैरेलल शाफ्ट। मतलब कहा है इसमें कि ये गियर एक साथ सही ढंग से मेश होते हैं यदि समानांतर शाफ्ट के लिए फिट होते हैं तो।
ठीक है। मतलब अगर आपको हमने जैसे क्वेश्चन में भी पूछा था कि किस समानांतर शाफ्ट को आपस में जोड़ना हो तो किस गियर्स का यूज करते हैं, तो हम देखिए कि ये इस पर गियर का यूज करते हैं समानांतर दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए। इस इमेज के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे देखिए दो समानांतर शाफ्ट है, इनमें आपस में हमने इनको जोड़ा, तो ये आपने जो गियर्स का उपयोग किया इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, तो ये अरेंजमेंट कहलाया आपका स्पर गियर का। जैसे दिख रहा है आपको ये स्पर गियर है, पैरेलल टू शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट कैन बी कनेक्टेड बाय गियर्स। मतलब कहा है कि दो प्रतिच्छेदन शाफ्ट को गियर्स द्वारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। मतलब दो गियर्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी, काट रही होगी एक दूसरे को, ठीक है। तो उस तरह के जब आप गियर्स की बात करते हैं, इसके पहले तो हमने पैरेलल देखा था, अब अगला देखिए हमने इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर जोड़े तो किस तरह से, मतलब किन गियर्स का अगर हम यूज करें तो आपस में जोड़ सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रेट स्पर, दूसरा आपका स्पाइरल, तीसरा है आपका क्रॉस हेलिकल और चौथा है आपका स्ट्रेट बेवल। पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी पहले कट गया यहाँ पर, क्योंकि स्पर स्ट्रेट स्पर गियर यूज होता है आपकी पैरेलल शाफ्ट को जोड़ने के लिए। अब बच गए आपके पास में तीन ऑप्शन, स्पाइरल, क्रॉस हेलिकल एंड स्ट्रेट बेवल, ठीक है। तो आंसर आप देखिए, तो आंसर होगा इसमें आपका 4, स्ट्रेट बेवल। चलिए समझते हैं कि आपका बेवल गियर्स क्या होते हैं, उसके बेसिस पे चीजों को समझेंगे। जैसे दिख रहा है आपको, बेवल गियर्स आर गियर्स वेयर द एक्सिस ऑफ द टू शाफ्ट इंटरसेक्ट एंड द टू tooth bearing face of the gears themselves are the conically strapped। मतलब इसमें कहा है कि जो बेवल गियर्स होते हैं, जहाँ दो शाफ्ट के जो मतलब जो दो शाफ्ट होते हैं आपके, तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, को काटते हैं, और गियर्स के दांतों वाले चेहरे खुद ही शंकु के आकार के होते हैं। मतलब इसमें अगर हम देखें तो इसके जो आप टीथ देख सकते हैं, तो इसके जो फेस पर जो टीथ बने हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये कुछ के शंकु के शेप में बने हुए हैं। तो वही कहा है कि उस तरह के जो गियर्स होते हैं और जब दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे देखा आपने इसके पहले डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे दो एक दूसरे को, ये दोनों शाफ्ट है, ये दोनों एक दूसरे के एक्सिस के पैरेलल है, मतलब अक्ष, मतलब यहाँ से जो लाइन दिख रही है ये बीच से जा रही है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये देखिए इसका अक्ष यहाँ सीधा निकलेगा और इसका अक्ष यहाँ से निकलेगा। इट मीन्स कि एक दूसरे को काट रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, बेवल गियर आर मोस्ट ऑफन माउंटेड ऑन द शाफ्ट्स दैट आर 90 डिग्री अपार्ट बट कैन बी डिजाइन टू द वर्क एट द अदर एंगल एज वेल एज। मतलब इन्होंने कहा है कि जो बेवल गियर सबसे अधिक बार शाफ्ट पे लगाए जाते हैं जो 90 डिग्री से अलग होती है, लेकिन अन्य कोणों पर भी काम करने के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं। मतलब इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ आप 90 डिग्री के उपयोगी में लाए, इसमें आप और भी आप एंगल रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ये कहा इसमें। बेवल गियर्स की पिच सतह एक शंकु होती है, जैसा आप देख सक रहे हैं इसमें डायग्राम में, जो बेवल गियर्स की जो पिच शंकु होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, शंकु टाइप की होती है, पिच सतह जो होती है आपकी शंकु शेप में होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको कह रहा है द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय। मतलब कहा है कि जो गियर का आकार होता है वो आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब ये ऑप्शन दिए है, इन ऑप्शन के बेसिस पे आपको बताना है कि भाई अगर हम किसी गियर्स की साइज की बात करें तो वो किससे वो बताया जा सकता है, ठीक है, स्पेसिफाई किया जा सकता है, ठीक। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं जाते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले अपने नाम के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ठीक वैसे ही इसमें उस चीजों के बारे में पूछा है। तो चलिए समझते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सर्कुलर पिच, सेकंड है आपका आउटसाइड डायमीटर एंड थर्ड है आपका पिच सर्कल डायमीटर एंड फोर्थ इनसाइड डायमीटर, ठीक। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इज दैट पिच सर्कल डायमीटर। मतलब पिच चक्र व्यास जो होगा वो होता है, इसके द्वारा आपके जो गियर्स होते हैं उसके आकार को आमतौर पर निर्दिष्ट किया जाता है। चलिए समझते हैं किस तरह से पिच सर्कल डायमीटर होता है। तो देखिए इसमें कहा है द पिच सर्कल डायमीटर पीसीडी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल which passes through the center of the all stud wheel both or the wheel rim holes. The easiest way calculate the PCD is allow as follow. Measure the distance as between the two adjacent stud from the center of each hole। मतलब चलिए इसमें समझते हैं कि भाई आपने इसमें बात किया है कि पिच सर्कल जो डायमीटर होता है, किसी भी सर्कल का डायमीटर होता है। जैसे अगर आप देखिए गियर का डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो ये नॉर्मली अगर गियर बनने से पहले अगर हम देखें तो ये गोल सी डिस्क रही होगी। अब डिस्क रही होगी तो जो इसका टोटल डायमीटर जो अगर आप कह रहे हैं जिसके ऊपर की ये टीथ काटे गए हैं वो आपका कहलाएगा पिच सर्कल डायमीटर। अब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा भाई कि आपका गियर्स का साइज कितना बड़ा होगा। जितना बड़ा ये डायमीटर होगा इसका पिच सर्कल डायमीटर, उतना बड़ा आपका गियर का साइज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है विच बेल्ट इज नॉट अ फ्लेक्सिबल टाइप कनेक्टर, मतलब इसमें कहा है कौन सा बेल्ट कनेक्टर का एक लचीला प्रकार नहीं है। आपने पढ़ा है कि भाई कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ रिजिड होते हैं, ठीक है, जो आपके बेल्ट होते हैं उनके टाइप में अगर हम देखें तो थ्री आपको ऑप्शन दिया है बेल्ट, सेकंड दिया रोप, थर्ड दिया आपको चैन एंड फोर्थ दिया आपका गियर्स। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा लचीला प्रकार नहीं है। तो ऑब्वियसली बहुत इजी दिख रहा है, बेल्ट, रोप एंड चैन, ये तीनों आपकी लचीले के प्रकार में आते हैं। दिस आर द फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ द कनेक्टर, ठीक। एंड बट अगर आप गियर को देखिए तो गियर आपका क्या होता है, रिजिड होता है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो गियर होता है, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं यहाँ पे मेज के थ्रू की, जैसे देखिए आप ये बेल्ट है, बेल्ट को आप दबा सकते हैं, है ना। जो चैन होती है उसे भी आप दबा सकते हैं, है ना, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो सकता है। रोप भी अगर ले तो रोप भी सिमिलर है, अगर आप इसमें डायग्राम में देखो रोप लगा दिया तो वो भी फ्लेक्सिबल का एग्जांपल हो सकती है। लेकिन अगर इन गियर्स को अगर हम देखें तो गियर्स बिल्कुल भी अपने जगह पर अगर हम हाथ से दबाना भी चाहे बिल्कुल नहीं दबते, है ना, ये एकदम रिजिड रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपके गियर्स होते हैं वो होते हैं फ्लेक्सिबल का प्रकार नहीं होते, ठीक। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पुली एंड बेल्ट इन अ बेल्ट ड्राइव कॉन्स्टिट्यूट्स, मतलब कहा है बेल्ट ड्राइव में एक चरखी और बेल्ट का गठन होता है। फर्स्ट है आपका टर्निंग पेयर, सेकंड है आपका स्लाइडिंग पेयर, थर्ड है आपका सिलेंड्रिकल पेयर एंड फोर्थ है आपका रोलिंग पेयर, ठीक है। इनके बेसिस पे आपको बताना है कि जो आपका जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम होता है उसमें जो बेल्ट होती है और जो चरखी होती है, मतलब पुल्ली अगर बात करें तो वो दोनों किस तरह के पेयर का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि बेल्ट आंसर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आंसर होगा आपका रोलिंग पेयर। समझते हैं कैसे रोलिंग पेयर होगा। पेयर की अगर हम बात करें, पेयर क्या होता है भाई, जब दो जो लिंक होते हैं आपस में जो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक लिंक, जिसमें से कि एक रिजिड रहता है और दूसरा होता है कि उसके ऊपर उसके अबाउट रोटेशन करता है, गति करता है, एक के सापेक्ष दूसरा गति करता है, एक स्थिर रहता है दूसरा गतिशील रहता है। जैसे कि ये इमेज कैसे घूम रहा है ना, जैसे कि स्क्रीन स्थिर है और ये जो मैं इस कर्सर को घुमा रहा हूँ तो ये कैसे घूम रहा है, तो उस तरह से हम समझ सकते हैं कि पेयर होता है। वो चीजें अगर आपकी कहलाई वो पेयर कहलाएगी, ठीक। तो अगर आप रूलिंग पेयर की बात करें तो व्हेन टू काइनेमेटिक लिंक are connected in such a way that one link is ruling over other link is known as the ruling pair। मतलब रूलिंग पेयर के भी एग्जांपल में इसमें कहा है कि जब एक बॉडी या एक सतह स्थिर होगी और दूसरी जो बॉडी या सतह होगी वो उसके ऊपर उसके अबाउट अगर हम पर रूलिंग कर रही हो तो उस तरह के पेयर्स को हम क्या कहेंगे, रूलिंग पेयर कहेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। गुड एग्जांपल ऑफ द रोलिंग पेयर इज द बॉल बियरिंग। तो इसमें कहा है सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखें रोलिंग पेयर का तो वो होता है आपका बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग आप देखते हैं कि पंखे में भी लगा होता है, जब पंखा आपका रोटेट करता है। बॉल बियरिंग शाफ्ट अगर आपकी जब आटा चक्की में जाते हैं वहाँ जो शाफ्ट लगी होती है या किसी भी जगह शाफ्ट लगी हो तो वहाँ भी आप देखिए उसे जो होता है कवरिंग की जाती है, बियरिंग की जरूरत होती है, वहाँ पे अटैच होता है उसमें, ठीक। तो इन विच a ball bearing has the rolling contact with the shaft and the outer surface of the bearing। जैसे आप इसमें देख रहे हैं जो रोलिंग पेयर का एग्जांपल है ये है आपका जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है वो है आपका रोलिंग पेयर का एग्जांपल। जैसे आप देखिए ये पुल्ली है, इसके ऊपर ये बेल्ट है, ये रोटेट होगा तो भी बीच में देखिए यहाँ पे आपकी बियरिंग लगी होगी ना, तो इसलिए हमने इसको कहा जो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसमें पूछा था कि बेल्ट ड्राइव में जो आपकी जो बेल्ट होती है और बेल्ट ड्राइव होती है, पुल्ली होती है, ये आपस में किस तरह के पेयर का एग्जांपल है, तो हमने समझा इसे कि रोलिंग पेयर का एग्जांपल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, इसमें कहा है वी बेल्ट के लिए एक चरखी का शामिल कोण, मतलब कहा है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ पुली फॉर द वी बेल्ट इज, मतलब वी बेल्ट जैसे हम यूज करते हैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम में वी टाइप वी शेप में अलग अलग टाइप के शेप के आपके फ्लैट होते हैं, वी होते हैं, तो वी बेल्ट शेप की बात किया है। तो उसमें बोला है कि एंगल कितना रखना है, भाई वी शेप में तो कटा है पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपको दिए 50 से 60, सेकंड दिया 30 टू 40, थर्ड दिया आपको 20 टू 30 एंड फोर्थ दिया आपको 50 टू 40 टू 50 डिग्री, ठीक। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 30 डिग्री से 40 डिग्री तक के आप उसमें एंगल दे सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे आपने देखा है ये आपका जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम है बेल्ट ड्राइव सिस्टम का, ठीक है, मान लीजिए बेल्ट है तो ये जो एंगल है आपका यहाँ पे आप एंगल जो रखते हैं ये 30 से 40 डिग्री के बीच में आप एंगल अलाउेबल है, ये इतना आप रख सकते हैं। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी और आगे इस तरह से वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।